दिवाली के पुराने दिए को कुकर में रखते ही जो होगा देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत ही कमाल का आइडिया आज मैं लेकर आई हूँ। दिवाली के बचे हुए पुराने दिए और जली हुई बाती का ऐसा कमाल का आइडिया मैं लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। काफ़ी यूजफुल वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दिवाली में हम सभी अपने घर को दियों से रोशन करते हैं, खूब सारी दिए जलाते हैं। दिया तो जला लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह से बाती बच जाती है, तेल भी बच जाती है। तो आज मैं जो बची हुई बाती है उस बाती का यूज़ करना भी बताऊंगी। साथ में ये जो पुराने दिए हैं उसको हम साल भर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आइडिया शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जितने भी दिए आपने जलाए हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए और सब में से बाती निकाल लीजिए। मैं फ़िलहाल इतना ही दिया लेके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने भी बहुत सारे दिए जलाए थे दिवाली के दिन, पर मैं फ़िलहाल इतना दिए के साथ आप सबके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आपके पास जितना भी दिया है उन सब से बाती निकाल के इकट्ठा कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो दिए को साफ करेंगे, क्योंकि उसमें ऑयल लगी हुई है या फिर घी में दिया जलाया है तो घी ऑयल की चिकनाई लगी रहती है, तो इसे साफ करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे ही हम रख देते हैं तो इसमें और ज़्यादा डस्ट बैठ जाएगी और जब हमें दिए को यूज़ करना होगा किसी भी तरह से तो उस वक्त साफ़ करना होगा, जिसे कि साफ़ करने में और ज़्यादा समय लगेगी। तो आपको पानी ले लेना है ज़्यादा मात्रा में, जितना दिया साफ़ करके रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी इतना लीजिएगा जिससे कि दिए डिप हो सके। पानी को अच्छे से खौला लेना है। उसके बाद 1 चम्मच आप डिटर्जेंट पाउडर रख दीजिए या फिर लिक्विड विम जेल रख के और सारे दिए को डिप करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 15 मिनट के लिए आपको ज़रूर से रखना है, जिससे कि जितने भी ऑयल घी की चिकनाई है वो अपने आप निकल जाएगी। आपको साफ़ करने की हाथ से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अगर टाइम है तो आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जो कालापन है, जो गंदगी है वो सब निकल जाती है। अब ये जो पानी है आप चाहे तो सिंक में रख दीजिए, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा दिया ही साफ़ की हूँ तो इसलिए मैं इसे फेंकूंगी नहीं। जो और दिए हैं इसमें मैं डिप करके छोड़ देती हूँ, जिससे कि मैं बाद में उसे साफ़ कर सकूँ। अब इस दिए को अच्छे से रगड़ के और आप कई बार साफ़ पानी से धो लीजिए। धो के फ़ैन के नीचे ही दियों को सुखा लीजिए या फिर धूप में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि सूख जाएगा। उसके बाद जब आप डब्बे में रखेंगे तो ये सालों साल चलती रहेगी, ख़राब नहीं होगी। अब इसे आप ऐसे अगर कहीं पर रख देते हैं तो धूल डस्ट लगेगी और टूट भी सकती है, क्योंकि मिट्टी की है तो ज़रा सी भी ठोकर लगेगी, इधर उधर होगा तो गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक की इस तरह की कोई बॉटल ले लीजिए और जितना भी दिया है रख लीजिए। तो दिया कितना है उसके हिसाब से बॉटल आप बड़ी या छोटी ले सकते हैं। 2 लीटर की भी बॉटल आती है वो भी आप ले लीजिए और चाकू को गर्म करके इस तरह से आप उसे कट कर लीजिए। ऊपर से नहीं भी कट करेंगे तो भी चलेगा, या फिर कट करते हैं तो कट कर लीजिए और सारे दिए को इसमें सेट करके रख लीजिए। तो ये साल भर तक इसमें सुरक्षित रहेगी, डस्ट भी नहीं लगेगी, साथ में टूटेगी भी नहीं और जब भी दिए की ज़रूरत पड़ेगी आप आसानी से इसमें से निकाल भी सकते हैं। तो सारे दिए मैं इसमें रखती हूँ बॉटल में और अब इसका ढक्कन लगा के कहीं ऐसी जगह रख दूंगी जहाँ से ये गिरे नहीं और सुरक्षित रहे। तो जब भी हमें दिए की ज़रूरत पड़ेगी इसमें से हम निकाल लेंगे। तो दिए का मैं आगे आपको टिप्स बताती हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ ना, ये डेली ही आपके किचन में काम आने वाली है। तो हमें ले लेना है गमले की मिट्टी। आप कितने दिए में भरना चाहते हैं उसके हिसाब से मिट्टी कम ज़्यादा ले लीजिएगा। अगर गमले की मिट्टी नहीं है तो आप चौंकर ले सकते हैं। जैसे आटा को हम छानते हैं तो जो मोटा वाला आटा ऊपर रह जाती है में वो आप इकट्ठा करके रखिए और उसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर और 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा मिक्स कर लीजिए। बेकिंग सोडा से क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, तो मिक्स कर लेना है। अगर मिट्टी ड्राई है तो हल्का सा पानी का छींटा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बस थोड़ा सा छींटा देना है पानी का, जिससे कि मुठली बन सके और हम दिए में इसे दबा दबा के इस तरह से भर सके। तो इस तरह से दबा के भरेंगे तो बहुत सारी मिट्टी आ जाएगी एक ही दिए में। और अब इसे धूप में हमें रख देना है सूखने के लिए। तो कई सारी दिए में आप इस तरह से मिट्टी को भर के रख लीजिए, या फिर आटा है तो आटा को ही डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करके भर के धूप में सुखा लीजिए। सुखाने से क्या होगा, ये अच्छे से सेट हो जाती है तो जल्दी ये ख़त्म नहीं होगी। तवा हम सभी रोटी बनाने, पराठे बनाने में यूज़ करते हैं। जब पराठे बनाते हैं तो 1 से 2 बार पराठे बनाते हैं तो आप देखेंगे
तवा काले हो जाते हैं या फिर कढ़ाई ही कई बार काले हो जाते हैं। तो अगर हम कितना भी डिटर्जेंट पाउडर या फिर विम जेल से हम स्क्रबर से साफ़ करें कढ़ाई को, तवा को, साफ़ नहीं होती है। लेकिन जब आप मिट्टी के दिए से इस तरह से घिस के साफ़ करते हैं तो ना ही आपको डिटर्जेंट पाउडर लेने की ज़रूरत है, ना ही लिक्विड विम जेल। आप बस इससे घिसेंगे और 5 मिनट के अंदर में बर्तन चमक उठती है। तवा साफ़ करें या फिर कढ़ाई, इस तरीके से जब साफ़ करेंगे तो बिल्कुल नए जैसी हो जाती है, चमक उठती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो मैं स्क्रबर यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दिए से घिस रही हूँ और इसी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। पहले के ज़माने में आप देखेंगे अभी भी गांव में लोग बर्तनों को इसी तरह से साफ़ करते हैं। ईंट का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं या फिर इसी तरह से दिए ले लेते हैं और इससे साफ़ करते हैं तो बर्तन चमक उठती है। लोहे की जो कढ़ाई होती है या फिर तवा बहुत जल्दी काले होने लगते हैं, 1 से 2 बार हम यूज़ करते हैं और वो काले हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप तवा को साफ़ कर सकते हैं। मैं धो के भी आपको दिखा रही हूँ। और अब ये जो दिया है इसे भी आप धो लीजिए और धो के फिर से धूप में रख दीजिए सूखने के लिए। एक दिया कम से कम 15 दिन आपका चलेगा। 4-5 दिए में इस तरह से मिट्टी भर के रख लेंगे तो कई महीनों तक आप इस तरह से बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। मिनटों में ही साफ़ हो जाएगी, ना ज़्यादा मेहनत लगेगी, ना ही खर्च लगेंगे। नेक्स्ट टिप्स है, प्लांट तो हम सभी अपने घरों में लगा के रखते हैं। जब इन गमले वाले प्लांट्स में पानी देते हैं डायरेक्ट बॉटल से या फिर मग से या फिर डायरेक्ट पाइप से ही पानी देते हैं तो आप देखेंगे वहाँ की मिट्टी नीचे चली जाती है। कई बार जो पौधे की जड़ है वो ऊपर आ जाती है, दिखने लगती है, जिस वजह से पौधे सूख भी जाते हैं। तो जब भी आपको प्लांट में पानी देना हो तो आप ले लीजिए दिया, एक दिया रख लीजिए वहाँ पे और उसके बाद जब पानी देंगे तो उसके प्रेशर से जो पौधे की जड़ है वो ऊपर नहीं आएगी, मिट्टी नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरह से पौधे आपके ख़राब भी नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको ढेर सारे मिट्टी का दिया लेना है, बस एक दिया लीजिए, पहले एक गमले में पानी दीजिए, फिर दिया हटा के दूसरे गमले में रखिए और फिर इस तरह से जब पानी देंगे तो उसकी मिट्टी नीचे नहीं जाएगी और आपके पौधे ख़राब भी नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया सा टिप्स है। मैं तो इसी तरीके से हमेशा से पानी देती हूँ क्योंकि जब आप डायरेक्ट पानी देते हैं तो मिट्टी नीचे चली जाती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें ले लेना है एक मिट्टी का दिया जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो अच्छे से पहले आप दिया को साफ़ कर लीजिए, उसके बाद गैस पर रख के हमें इसे जलाना है। बहुत अच्छे से हमें दिया को जलाना है, जितने अच्छे से जलाएंगे उतना ही बढ़िया बनेगी जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसे जला ली हूँ और अब गैस को ऑफ़ कर दूँगी। गैस को ऑफ़ करने के बाद ये जो मिट्टी का दिया है हम इसे रखेंगे चाय में। चाय तो सुबह शाम हम सभी पीते हैं, सभी के घरों में बनती है, लेकिन कई बार हमें तंदूरी चाय पीने की इच्छा होती है जो कि घर पर कितने भी अच्छे से बनाए नहीं बनती है। तो जो मार्केट में तंदूरी चाय बनती है उसका स्वाद ही अलग होती है। तो तंदूरी चाय वैसा अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो मिट्टी का दिया को बहुत अच्छे से जला लीजिए और चाय में इस तरह से रखेंगे तो चाय का स्वाद दुगना हो जाती है, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है और एकदम झाग वाली चाय बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से कभी चाय बना के आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। नेक्स्ट टिप्स है, कई बार बर्तन जल जाते हैं, जैसे कुकर में हमने चावल रखा है और चावल जल गई, ध्यान नहीं रहा, या फिर थोड़े से चावल बचे हुए हैं कुकर में ही गर्म कर लेते हैं और ध्यान नहीं रहता है तो नीचे से जल जाती है। तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और आपको कुकर में रख देना है। थोड़ा सा पानी रखिएगा और अब रखना है थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर या फिर लिक्विड विम जेल है वो, और एक सीटी आने तक गैस पे आपको रखना है। जब सीटी आ जाए गैस बंद कर दीजिए, प्रेशर रिलीज होने दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो भी कालापन रहता है, जला हुआ रहता है, वो खुद ब खुद निकल जाती है। अब पानी फेंक दीजिए और सॉफ्ट स्क्रबर लेके आसानी से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से जब आप बर्तन को साफ़ करते हैं ना तो मिनटों में क्लीन हो जाती है, ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं लगती है, ना ही ज़्यादा समय खर्च होता है। ना सिर्फ कुकर को बल्कि कढ़ाई को भी इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। कढ़ाई भी अगर जल गई है तो उसमें 1 गिलास पानी रख दीजिए, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर रख के और एक मिट्टी के दिया को आप अच्छे से तोड़ लीजिए और उसको रख दीजिए किसी भी बर्तन से ढक के 5 मिनट के लिए उबलने दीजिए पानी को। तो इस तरीके से बर्तन बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ जो बची हुई बाती है उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको जितना भी बाती है उसे इकट्ठा करके और किसी एक डब्बे में भर लेना है और हर रोज़ 2 से 3 बाती लेनी है। बहुत ज़्यादा बाती नहीं जलाने
जलाने हैं। अगर छोटी छोटी है तो आप 4 ले लीजिए, नहीं तो 2 से 3 बाती एक दिए में रख लीजिए। और अब आपको रखना है एक तेजपत्ता, बड़ी वाली तेजपत्ता है एक लीजिए, छोटी छोटी है तो 2 ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इस तरह से रखना है। 2 कपूर की टिकिया को पाउडर बना के रख लीजिए और 1 से 2 लौंग रख लीजिए। और अब इसे हमें जला लेना है। जला के पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। इससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी रहती है वो भी दूर हो जाती है, साथ में एक पॉजिटिविटी एनर्जी रहती है, क्योंकि हम कपूर जला रहे हैं तो एक अच्छी सी फ्रेगनेंस रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। साथ में जितने भी मक्खी मच्छर होते हैं वो भी घर से दूर भागते हैं। बहुत ही बढ़िया से यह तरीका है। तो डेली आप 2 से 3 बाती लेके इस तरह से जलाएंगे घर में, तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर है, वो भी दूर भागेंगे और दिवाली की बची हुई जो बाती है वो भी यूज़ हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज की सारी आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।